आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं मिस अंजू धीमान। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि हमारे चैम्पियंस ने बहुत अच्छे रिकॉर्ड तोड़े हैं। भगवान करे आप इसी तरह से रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते रहें। पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, फिर भी हमारे नेटवर्कर हैं जो डाउन नहीं हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। मुझे लगता है जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, पूरी दुनिया में अगर कोई आर्थिक क्रांति लेकर आएगा तो वो एक नेटवर्कर ही होगा। ईश्वर करे आप हमेशा सफल हों। आज मैं आपके साथ एक कहानी साझा करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। एक बार की बात है कि एक स्कूल में ना एक बच्चों की टीम को तैयार किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है कुछ बच्चों को रेस कंपटीशन के लिए। उनमें से ना एक गरीब बच्चा होता है, उसे भी सिलेक्ट किया जाता है। वो बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अपने घर जाता है और पापा को बोलता है जाके, पापा मुझे रेस कंपटीशन में सिलेक्ट किया गया है और मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। उसके पापा ने बोला कि वेल डन बेटा, बहुत अच्छी बात है, तुम ज़रूर पार्टिसिपेट करो, तुम ज़रूर जीतोगे। उसने बोला पापा वो तो बात सही है, पर मेरे पास तो दौड़ने के लिए शूज़ ही नहीं है, मैं दौड़ूंगा कैसे। उसके पापा ने बोला कोई बात नहीं बेटा, मैं देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। वो मार्केट में गए, 2-4 दुकानों पे गए। वहाँ पे उन्हें शूज़ देखे पर शूज़ बहुत महंगे थे, जिसके लिए उनकी जेब उनको अलाउ नहीं कर रही थी। वो एक छोटी सी दुकान पे गए, वहाँ से उन्होंने शूज़ खरीदे और वापस घर पे बच्चे को आके वो शूज़ दे दिए। अब बच्चा बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन वो बड़े जोश से तैयार हुआ और अपने पापा से आशीर्वाद लेने के लिए गया। बोले पापा मुझे आशीर्वाद दो कि मैं जीत के आऊँ और मैं ट्रॉफी लेके आऊँ। उसके पापा ने बोला कि बेटा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। बेटे ने बोला पापा आपको स्कूल में आना पड़ेगा। पापा ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं स्कूल में ज़रूर आऊँगा। अब रेस का कंपटीशन स्टार्ट हुआ। बच्चा बड़े जोश के साथ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते कुछ दूरी पर गया वो, तो उसे ठोकर लगी और वो नीचे गिर गया। उसके घुटनों में चोट आ गई और जैसे वो नीचे गिरा उसने अपने पापा की तरफ देखा। उसके पापा ने उसे हौसला देते हुए उसे मोटिवेट किया, उठ मेरे लाल, कर दे कमाल, तू विजेता है, तू दौड़ सकता है, उठ मेरे लाल, कर दे कमाल, यू आर द चैम्पियन। बेटा फुल जोश में उठा और फिर से दौड़ने लगा। जैसे ही वो थोड़ी दूर गया दौड़ते हुए, उसके शूज का सोल निकल गया। वो फिर से हड़बड़ाहट में उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिर गया। उसने फिर से अपने पापा की तरफ देखा। उसके पापा ने उसको फिर से मोटिवेट किया, उठ मेरे लाल, कर दे कमाल, तू जीत सकता है, दौड़ बेटा, गेट अप माय सन, उठ, तू विजेता है, तू चैंपियन है। वो फिर से जोर से उठा और फिर से दौड़ने लगा। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद वो फिर से गिर गया, क्योंकि उसके पैरों में छोटे छोटे कंकड़ चुभ के उसके पैर जो थे ना वो जख्मी हो चुके थे, वो दौड़ नहीं पा रहा था। उसके पापा ने उसको फिर से मोटिवेट किया, उठ मेरे लाल, कर दे कमाल, तू विजेता है, तू जीत सकता है, तुझे ट्रॉफी लानी है बेटा, उठ दौड़। वो फिर से उठा और दौड़ने की कोशिश करने लगा। जब तक वो फिनिश लाइन तक पहुंचता, सीटी बज गई और रेस का कंपटीशन ख़त्म हो गया। दूसरे बच्चे जीत गए और वो हार चुका था। वो रोता हुआ मायूस सी शक्ल बना के अपने पापा के पास आया। अपने पापा को उसने कस के पकड़ लिया, पापा सॉरी, मैं हार गया, मैं जीत नहीं पाया, मैं ट्रॉफी नहीं ला पाया पापा, सॉरी, क्योंकि मैं गिर गया था। उसके पापा ने बोला कि बेटा मायने ये नहीं रखता कि तू गिर गया था, मायने ये रखता है कि गिरने के बावजूद भी तू उठा, तू गिरा और फिर से उठा, मायने ये रखता है। मेरी नज़र में तो तू ही विजेता है बेटा,
तू हारा नहीं है, तू जीत गया है, क्योंकि तू गिर के उठा। तूने उठने की कोशिश की, तूने दौड़ने की कोशिश की, तूने जीतने की कोशिश की। मेरी नज़र में तू भी जीता है, तू हारा नहीं है। अपने बच्चे के सिर पे हाथ फिरा के उसके पापा ने उसे आशीर्वाद दिया और बोला, बेटा तू दौड़ में अव्वल आए ये ज़रूरी नहीं है, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, ज़रूरी है तेरा गिर के फिर से उठना। ज़िंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे, आज जो तेरे आगे हैं कल वो तेरे पीछे होंगे। बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू हालातों से लड़ना मत छोड़ना। कैसी भी परिस्थितियां आए, कुछ भी हो, तू हालातों से कभी समझौता मत करना। तू दौड़ना, तू चलना, क्योंकि मेरी नज़र में तू भी जीता है। यू आर माई रियल चैम्पियन। इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब हम मार्केट में प्लान करने जाते हैं ना, तो कुछ लोग क्या होता है 15-20 बार प्लान दिखाते हैं तो नो सुन के घर पे बैठ जाते हैं कि अब हम हार गए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये उनकी गलती है। एक नो हमारी कामयाबी का फैसला नहीं कर सकती, हमारी सफलता का फैसला नहीं कर सकती। मायने ये नहीं रखता कि आपको कितनी बार रिजेक्ट किया गया, मायने ये नहीं रखता कि आपको कितनी बार रिजेक्शन मिली। मायने ये रखता है कि रिजेक्शन मिलने के बावजूद भी आप दोबारा कितनी बार प्लान करने के लिए मैदान में उतरे। मायने ये रखता है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी की रिजेक्शन का बुरा मान के दिल पर चोट लेके घर पर मत बैठ जाना। हमेशा वंस मोर वाला फार्मूला अपनाना, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। मुझे जवाब ज़रूर देना, क्योंकि अगर मेरी स्टोरी आपको मोटिवेट करती है ना, तो आपके जवाब मुझे मोटिवेट करते हैं। अगली बार मिलते हैं एक बहुत अच्छी स्टोरी के साथ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आप मेरी नज़र में रियल चैम्पियंस हैं, तो चैम्पियन बन के रहना। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।